हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो जो है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पर आधारित है। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब होता है वन स्टेप रिएक्शन। एक ही पद में पूरी होने वाली रिएक्शन को कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों साथ साथ होते हैं एक ही पद में। सो अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज अ कंसर्टेड रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझ सकते हैं। जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन लिया है मैंने। जब 1,3-ब्यूटाडाइईन को हीट या लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो साइक्लोब्यूटीन बनाता है। ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड। तो यहाँ दो पाई बॉन्ड हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन के पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा ये नया बॉन्ड बनाने के लिए। और इसमें भी, इस वाले पाई बॉन्ड में भी होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक यहाँ से आया वो एक नया पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। जो बॉन्ड्स अपनी जगह से हिले नहीं हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, वो मैंने सॉलिड लाइन से दिखाए हैं। और जो बॉन्ड अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, चाहे वो ये दो बॉन्ड टूट रहे हैं और ये दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि these reactions generally pass through a cyclic transition state, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ डेफिनेशन में कि इनमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। संक्रमण अवस्था, चक्रीय संक्रमण अवस्था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी कि रिएक्शन के दौरान कोई कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ये सब नहीं बनते हैं, केवल एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। वैसे भी इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में पूरी हो रही होगी, और हमने पहले ही कह दिया है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं वो सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती हैं, वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, pericyclic reactions may be brought about either with the help of light or with the help of heat। तो जब लाइट की मदद से ये अभिक्रिया करवाएंगे तो कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जब हीट की हेल्प से करवाएंगे तो कहलाएगी थर्मल रिएक्शन। तो हीट या लाइट की हेल्प से ये रिएक्शन पूरी करवाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर हायर एनर्जी रिएक्शंस देन थर्मल रिएक्शंस। यहाँ पे मैंने कह ही दिया है कि दो तरह से हो सकती हैं, थर्मल या फोटोकेमिकल मेथड से। तो इन दोनों में से जो हाई एनर्जी रिएक्शन है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस मे बी ऑफ 5 टाइप्स। इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं इसके वो हैं 3, जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। उसके अलावा हैं चीलोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। तो हमारा फोकस इन 3 पर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रिएक्शंस वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वुडवर्ड एंड हॉफमैन इन 1917। नेक्स्ट है, These are reversible reactions। जैसा कि मैंने रिएक्शन में अभी लिखा था, 1,3-ब्यूटाडाइईन से साइक्लोब्यूटीन बनती है,
उसी प्रकार वहाँ रिवर्सिबल का साइन लगाया था मैंने, उसी प्रकार साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन भी बन सकता है। रिवर्सिबल हैं ये रिएक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी रिएक्शन अगर स्टीरियो स्पेसिफिक होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएजेंट्स गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। अगर हमने स्टार्टिंग कंपाउंड दो अलग अलग लिए हैं स्टीरियो आइसोमर्स, तो हर आइसोमर अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट देगा। लाइक अगर अभिकारक जो हैं वो हमने दो अलग अलग लिए हैं, एक ही यौगिक के दो स्टीरियो आइसोमर्स लिए हैं, जैसे एक सिस और एक ट्रांस, तो जो सिस वाला रिएक्टेंट होगा वो अलग प्रोडक्ट देगा और ट्रांस वाला जो होगा वो अलग प्रोडक्ट देगा। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी हेल्प से अलग अलग टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर जनरली एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। आगे हम देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में और सिग्माट्रोपिक में। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो नीड ऑफ रिएजेंट्स इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। रिएजेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि 1,3-ब्यूटाडाइईन को हीट या लाइट देने पर ही साइक्लोब्यूटीन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। किसी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है इन अभिक्रियाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट्स। जनरली हम कहते हैं कि कैटलिस्ट की मदद से हम रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कैटलिस्ट की नहीं होती है। अगर एक एक्सेप्शन है वो अगर देखा जाए, डील-सेल्डर रिएक्शन जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, उसमें यदि एसिड ऐड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज कैटलिस्ट का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट इज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट भी हम चाहे पोलर लें चाहे नॉन पोलर, बहुत ज़्यादा रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।